जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। So this one is a conducting solid sphere of radius r and mass m and charge q, and as we know conducting है मतलब क्या हो गया, चार्ज इसकी सिर्फ सरफेस पे है और सॉलिड स्फीयर है वैसे, बट चार्ज इज ओनली देयर ऑन द सरफेस। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसको ओमेगा से आप रोटेट कर रहे हो, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नाउ रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम इज समथिंग वेरी obvious and we have used it many times and we have proved it also, है ना। आपको मास को स्मॉल m लिख देते हैं, चलो। लेक्चर 5 ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ना, यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो उसमें हमने 2-3 केसेस किए, बाकी हम डीपीपी में कर देते हैं कोन वाले और सारे केसेस। उन सब के लिए हम प्रूव कर सकते हैं कि m/l का रेशियो q/2m है फॉर एनी ऑब्जेक्ट, है ना। तो कैपिटल मास दे रखा है, तो लेट्स राइट दिस एज m डैश, है ना, लेट्स राइट दिस एज m डैश, क्योंकि मास को भी इसने कैपिटल M दे रखा है। सो दैट इज वन कंसेप्ट वी नो, बट कैन वी डायरेक्टली से अल्फा इज 1 देन? नो, क्योंकि वो आपको नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट्स पे दिया जाता है और ये कंडक्टिंग है, तो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी ना, बिकॉज ऑफ दिस ओनली द एंटायर क्वेश्चन हैज चेंज्ड। अदरवाइज अगर ये नहीं दिया होता तो आंसर 1 होता। नॉन कंडक्टिंग होता है, कंडक्टिंग वर्ड हटा लो इस क्वेश्चन में, तो आंसर अल्फा इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप, बट बिकॉज ऑफ कंडक्टिंग व्हाट हैपेंस, प्लीज सी। इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता नहीं है, बट एंगुलर मोमेंटम पता है और चार्ज और मास पता ही है, तो लेट्स राइट इसका मैग्नेटिक मोमेंट यूजिंग दिस रिलेशन वेयर L इज I ओमेगा एंड हाउ मच इज I। तो ये जो आपका सेटअप है ये आप कंपेयर कर सकते हो एक शेल से, है ना, क्योंकि शेल अगर होता तो चार्ज आपकी सरफेस पे ही होता, तो वहां पे आप लिख सकते हो 2/3 mr², समझ रहे हो। सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, एंड बिकॉज यू नो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस सेटअप इज नॉट रियली 2/3 बट कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, तो L डैश लिखते हैं उसको I डैश ओमेगा, बिकॉज इट इज सॉलिड स्फीयर, तो 2/5 mr² इंटू ओमेगा लिखेंगे, यहाँ ओमेगा भी लिखना है। तो इक्वेशन 1 और 2 से आपका आंसर इसमें क्या आ जाएगा, बिकॉज दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो आपको m डैश बाय L डैश कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3 डिवाइडेड बाय 2/5 इंटू q/2m, एवरीथिंग एल्स गेट्स कैंसल्ड। ठीक है जी, दैट इज 5/3 इन द न्यूमरेटर एंड अल्फा की वैल्यू देन 1.67 है ना, क्योंकि राउंड ऑफ करना होता है डेसिमल के 2 प्लेसेस में, तो 1.66 लिख के भी आया, तो आई डोंट थिंक दैट विल बी एन इश्यू, है ना। रेंज हो सकती है, बट अल्फा अगर 1.67 लिखा है तो परफेक्ट आपका आंसर है। ऑल्दो दे माइट गिव यू अ रेंज बिकॉज दे आर यू नो, उस तरह से वो लोग माइंड नहीं करते, तो किसी ने 1.66 लिख दिया है और उसकी वजह से थोड़ी ना उसके नंबर कटने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE1 टुडे, IITians टुमारो।